झूठ है ये कि लोगों को सिर्फ पीपीपी की परफॉर्मेंस से मसला है। सच्ची बात ये है, तल्ख हकीकत ये है कि बेशतर लोगों को सिंधियों से मसला है, वरना कोई और कम्युनिटी नहीं है जो सिनोनिमसली इस्तेमाल होती है। खैबर पख्तूनख्वा में निल बटा निल परफॉर्मेंस है। कोई ये नहीं कहता कि जी पश्तून पार्टी है पीटीआई और इन पश्तूनों ने तबाह कर दिया। पीएमएलएन को जितनी गालियां पड़ती हैं वो गालियां पंजाबियों को नहीं ट्रांसलेट होती, बट पीपीपी को सिनोनिमसली इस्तेमाल किया जाता है सिंधियों के ख़िलाफ़। पीपीपी की परफॉर्मेंस की गालियां सिंधियों को पड़ती हैं, और जो लोग अपना रेसिज्म, हेट्रेड, जहालत, तासुबी जो फीलिंग्स हैं, उनकी नफ़रत है उनके अंदर, वो निकालने के लिए बोलते हैं अरे हम तो पीपीपी को बोल रहे हैं। पर सच्ची बात यह है कि पाकिस्तान में सारी इंडिजिनस कम्युनिटीज़ पर स्पेशली सिंधियों के ख़िलाफ़ इतनी नफ़रत है, इतना प्रोपेगेंडा हुआ है कि लोगों के जहन जो है ना, फेमस हो रहा है आजकल तो वही दे देते हैं, जहनी मरीज़ बन चुके हैं ये लोग। और ये सारी चीज़ें जो है ना, मुझे तो लगता है कि ये प्रोपेगेंडा के तहत सालों साल ब्रेन वॉशिंग करके लोगों के जहनों में ये चिप्स डाल दी गई हैं। मतलब आप देखें ना, सॉफ्ट प्रोपेगेंडा कि न्यूज़ मीडिया में लाहौर और पंजाब कभी नहीं बोला जाएगा, पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा कभी नहीं बोला जाएगा, क्वेटा और बलूचिस्तान कभी नहीं बोला जाएगा, लेकिन कराची और सिंध बोला जाता है। इन पॉपुलर इमेजिनेशन दे आर ट्राइंग टू सेपरेट कराची फ्रॉम सिंध। हाल ही में भी अभी 7 दिसंबर को सिंधी कल्चरल डे जब मनाया गया, जब अनाउंस ही हुआ था, जब अभी कुछ भी नहीं हुआ था, सिर्फ इतना कहा गया था कि जी इन दिनों सिंधी कल्चरल डे मनाया जाएगा, इतनी लोगों ने गालियां दी सोशल मीडिया पे, इतने गलीज़ बगैरत कमेंट किए। टाइम्स ऑफ कराची वाली पोस्ट का ये टॉप कमेंट देखें आप। सनी इकबाल ने लिखा है कि कराची वालों को जाना ही नहीं चाहिए, ऐसे घटिया कल्चर से हमारा कोई लेना देना नहीं, बगैरतों से शहर के मामलात संभल नहीं रहे, अवाम को अजरक और कल्चर के पीछे लगा के रखा हुआ है। अब लोग प्रिटेंड करेंगे हम तो पीपीपी की बात कर रहे हैं, हम तो एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं। कल्चर किसको घटिया बोला जा रहा है? सारे सिंधी कल्चर को। नंबर प्लेट वाले इशू भी था, उस पर इंसल्ट क्या हो रहा है? अजरक हो रही है। जो एक कल्चरल सिंबल है, जो एक पहचान है सिंध की, उसको आप मजाक की तरह यूज़ करते हैं। आपको किसी को बुरा भला दिखाना हो तो ये जो अनवर मकसूद की औलादे हैं, ये रील्स में सिंधी टोपी पहन के आ जाते हैं कि अच्छा अब किसी को बुरा दिखाना है हमने तो उसको अजरक पहना देंगे, उसको टोपी पहना देंगे, या साईं साईं करके बात करेंगे। एक रिस्पेक्टफुल जो टर्म है हमारे कल्चर में, हमारे कल्चर के जो सिंबल्स हैं, उनको आप हर वक्त मजाक उड़ा रहे होते हैं। आपके लिए वो लगता है कि अरे नहीं हमने तो पीपी नहीं, आपने सिंधियों को बोला है, और आपने सिंधियों को जलील करने के लिए जिन चीज़ों की सिंधी रिस्पेक्ट करते हैं, जो हमारे कल्चर में अगर किसी को प्यार देना हो, कहते हैं अगर किसी को अपना दिल दे देना हो, इतनी इज़्ज़त देनी है, उसको आप अजरक कहते हैं, उसका लोगों ने मजाक बना दिया। या जिस तरह के कमेंट्स आप करते हैं उस नंबर प्लेट के इशू के ऊपर, अजरक के बारे में जो जो लोगों ने बोला है, आपकी कोई चीज़ होती जो आपके कल्चर में मुक़द्दस होती, ज़रूरी होती, इम्पॉर्टेंट होती, रिस्पेक्ट के लिए दी जाती, उसके बारे में इस तरह की बातें की जाती हैं, तो आपको कैसा लगता? ऑनेस्टली इस तरह के कमेंट्स आप किसी कम्युनिटी के बारे में नहीं कर सकते। अगर तो आपको कराची के एडमिनिस्ट्रेशन से मसला है तो मुर्तज़ा वहाब तो एक उर्दू स्पीकिंग महाजर है। मैं अगर जिस तरह आप लोग बोलते हैं हम तो पीपीपी को बोल रहे हैं, मैं भी अगर इस तरह बोल दूं ये मुहाजिर खा गए हैं हमारे शहर को, अल्लाह हमें इन मुहाजिरों से, मुर्तज़ा वहाब जैसे मुहाजिरों से बचाए, हम सिर्फ कराची वाले जो हैं अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन चाहते हैं, ये जो मुर्तज़ा वहाब मुहाजिर हैं ये भाड़ में चले जाएँ। और मैं क्या हो गया, मैंने कोई रेसिस बात थोड़ी की, मैं तो एक कम्युनिटी थोड़ी बात कर रहा हूँ, मेरा मसला तो एडमिनिस्ट्रेशन से है, मेरा मसला तो कराची के हक से है। बट लुक एट द लैंग्वेज दैट इज़ बीइंग यूज्ड। इसको रेसिस्ट बोलें तो लोग परेशान, इसमें रेसिस्ट क्या था? इतनी लोगों के अंदर नफ़रत आ गई है कि इतनी नफ़रत अंगेज़ ज़बान भी जो है उनको उसमें नज़र नहीं आता कि उनकी कितनी जहालत और नफ़रत और तासुब नज़र आ रहा है इसमें। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का सच ये है कि एक अशराफिया क्लास है, एक पूरा का पूरा तबका है जो पले बड़े इस नफ़रत से, इस तासुब से। उनको बताया गया है कि बेटा आप तो कॉलोनियल बाबू हो ना, वो अपने आप को लॉर्ड माउंटबेटन समझते हैं पाकिस्तान का, वो कॉलोनियल रजीम के इनहेरिटर समझते हैं अपने आप को, तो वो तो नफ़रत करते हैं सब इंडिजिनस कम्युनिटी से। उनके जहन में ये नेटिव जाहिल लोग हैं, गधे हैं, इनके ऊपर हुकूमत करनी है हमको, इनको डंडा देना है हमें। और ये जो एक अशराफिया क्लास है ये कोई नई बात नहीं है, ये शुरू से ही चलता आ रहा है। इलिटरेट्स की ज़बान बोला सिंधी को लियाकत अली ख़ान ने, और ये लियाकत अली ख़ान वाहिद आदमी नहीं थे, एक पूरी क्लास थी जिनकी ये राय थी। एजुकेशन मिनिस्टर ने बोला बंगाली की स्क्रिप्ट बदल दो,
सिंधियों के बारे में अखबारों में क्या छापा गया कि जी सिंधी जाहिल हैं, सिंधियों तो हिंदुओं के ग़ुलाम थे, मुहाजिरों ने उनको आज़ाद करवाया। जबकि सच बात यह है कि जब पाकिस्तान मूवमेंट लीड की, बानी पाकिस्तान जो हैं, हर नोट पे जिनकी तस्वीर है, बाप जो हैं इस मुल्क का, उसको सिंध ने पढ़ाया। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना सिंध मदरसुल इस्लाम में पढ़े हुए हैं। तो जिस जगह से जिन्ना पढ़े हैं, जिन्होंने जिन्ना को पढ़ाया है, जिन्ना के साथी उन लोगों को जाहिल कह रहे हैं। क्यों? सिर्फ हुकूमत पे काबिज़ होने के लिए, सिर्फ जो रिसोर्सेज हैं उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए। इसी तरह की बातें बंगालियों के बारे में की गई। यही राय पाई जाती थी ना, इन लोगों को थोड़ी रिसोर्सेज देनी, हम लोग कॉलोनियल मास्टर्स हैं और ये जो नेटिव्स हैं इनको लेबर कैंप्स की तरह हम इस्तेमाल करेंगे, एक्सप्लॉइट करेंगे। बाद में जाकर एक लीडर हमारे बड़े फेमस, उन्होंने ये भी बोला मिलिट्री के, जाहिर सी बात है कि बंगालियों को सैनिटेशन की चीज़ों की क्या ज़रूरत है, ये तो पत्तों से धोते हैं अपने, यू नो व्हाट। ये जो एक बिलीफ सिस्टम है ना, ये जो एक कॉलोनियल प्रेजुडिस, कॉलोनियल मेंटालिटी इंटरनलाइज कर ली है उन लोगों ने जिन्होंने ब्रिटिश एजुकेशन ली और फिर अपने आप को कॉलोनियल बाबू समझा कि अच्छा जी हम तो कॉलोनियल स्लेव्स हैं, हम ही डंडे मारेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया है कि बादशाह खान ने बोला था कि सिकंदर मिर्ज़ा ने अपनी लॉयल्टी दिखाने के लिए डंडे से एक नेटिव का कत्ल कर दिया था, एक प्रोटेस्टर का कत्ल कर दिया था, मार मार के, जस्ट टू शो द ब्रिटिश कि वो कितने लॉयल हैं। वो प्रेसिडेंट बने थे पाकिस्तान के। सर सैयद अहमद ख़ान कहते थे कि अगर तो अंग्रेज़ एक हैंडसम मैन है तो ये नेटिव इंडियन कुत्ते की तरह हैं। ये जो एक सोच हमारे अंदर अपने आप से नफ़रत है ना, ये एक क्लास समझता है कि हम इससे बाहर निकल चुके हैं, अब हम नेटिव नहीं हैं, अब हम इंडियन नहीं हैं, अब हमारा गंदा खून नहीं है, अब हम सिंधी नहीं हैं, पंजाबी नहीं हैं, अब तो हम अमेरिकन हैं, अब तो हम ब्रिटिश हैं। अपने आप से भी नफ़रत करते हैं और अपने इर्द गिर्द इस पूरे ख़ित्ते के जो लोग हैं उनसे भी नफ़रत करते हैं। और यही वो क्लास है जिसका जो एक फॉल्स सेंस ऑफ सुपीरियॉरिटी डेवलप हुआ है। उन्होंने भी पावर में आकर कोशिश की कि फिर हम रीजनल लैंग्वेजेस भी मिटाएंगे, रीजनल आइडेंटिटीज़ भी मिटाएंगे। ये थोड़ी ना इम्पॉर्टेंट है। एक तो स्टेट का ये फियर था कि भाई अगर ये प्रमोट की जाएंगी तो सेपरेटिज़म होगा, मुल्क इकट्ठा नहीं रहेगा, लोग सिंधी बलूची पंजाबी बंगाली ही रहेंगे। दूसरी तरफ एक वो था कि नहीं, हमारी ज़बान, हमारा कल्चर सुपीरियर है तो ये हम इन्फोर्स करेंगे। ये बंगाली जाहिल क्या होते हैं, सिंधी जाहिल क्या होते हैं। जबकि आप तारीख़ देखें तो खुदाई खिदमतगार की जो तारीख़ है, उन्होंने कितने स्कूल खोले खैबर पख्तूनख्वा में। इसी तरह बंगाल की एक एपिक हिस्ट्री है। आप सिंध में देखें तो खैरपुर में यूनिवर्सल लिटरेसी की तरफ वो लोग जा रहे थे। इतनी ज़्यादा वहाँ लिटरेसी थी कि भाई सबका पढ़ना लिखना, बच्चे का, हर बच्चे का, मेल फीमेल ज़रूरी था, सब बच्चे पढ़ते थे। इसी तरह शिकारपुर है जिसको पेरिस ऑफ सिंध कहा जाता था, जहाँ यूनिवर्सिटीज़ होती थी। वो तो पाकिस्तान बनने के बाद आपने फ़ैसला किया ना कि आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, आपने ब्यूरोक्रेसी में आना है या मीडिया, या आपने कुछ भी करना है तो आपको उर्दू आनी ज़रूरी है। तो अगर तो आप उर्दू बोलते हैं, अगर तो आप उर्दू में कम्युनिकेट कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, तो आपको नौकरियां भी मिलेंगी, आप एजुकेटेड भी हैं। पर अगर आप पश्तो सिर्फ बोलते हैं या सिर्फ पंजाबी बोलते हैं या सिर्फ सिंधी बोलते हैं या सिर्फ बलोची बोलते हैं तो आपको ये अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी और इनफैक्ट आप तो जाहिल हैं। एक वक्त था आपने कराची यूनिवर्सिटी में सिंध के हार्ट में सिंधी बोलने से, सिंधी पढ़ाने से मना कर दिया। तो फिर लोग बड़े PhD भी हों, उनको अगर उर्दू नहीं आती तो उनको नौकरी नहीं मिलेगी। तो एक जो अशराफिया बनी, एक जो एलीट बनी, वो वही लोग बने जो वो ज़बान बोल सकते थे। यू शट ऑफ द नेटिव्स फ्रॉम ऑल दीज अपॉर्चुनिटीज़। एक टाइम था कि ईस्ट पाकिस्तान की भी सारी जो ब्यूरोक्रेसी है वो उर्दू स्पीकिंग लोग चला रहे थे। फिर ये जो एक स्टेट में लोग हैं, ये जो एक अशराफिया है, उसी ने मीडिया कंट्रोल किया। उसने फिर ये फ़ैसला किया कि भाई ये जो पाकिस्तानी कल्चर हम बना रहे हैं, जो इंडियन भी नहीं है, जो लखनऊ भी नहीं है, जो दिल्ली भी नहीं है, लेकिन वो खैबर पख्तूनख्वा भी नहीं है, बलूचिस्तान भी नहीं है, सिंध भी नहीं है, पंजाबी नहीं है, ये एक नया ही कल्चर बन रहा है। लेकिन ये कल्चर जो नया बन रहा है वो मोहम्मद बिन कासिम के टाइम से चलता हुआ आ रहा है। तो उन्होंने फिर लोकल कल्चर्स को रेलीगेट किया, उनको नीचे दिखाया। मैंने कोई 2 वीडियो बना दिए हैं कि अनवर मकसूद के प्लेज़ में किस तरह ये चीज़ नुमाया होती है, किस तरह पंजाबी, सिंधी, पश्तून कैरेक्टर्स को बुरा दिखाया जाता है, किस तरह आपको बताया जाता है कि भाई कल्चर तो एक ही चीज़ है। साथ ही साथ पाकिस्तान स्टडीज़ में भी आपने बताना शुरू कर दिया कि इस खित्ते में तो कुछ भी नहीं था, यहाँ पर तो लोग पत्तों से धो रहे थे। असल तो सिर्फ एजुकेशन जो सब कॉन्टिनेंट में आई है वो अलीगढ़ से ही आई है, उसके अलावा तो कोई पढ़ा लिखा था ही नहीं। सारी जो हमारी तारीख़ है वो तो अकबर, बीरबल, मुग़लों की है।
बाकी जो लोग आम लोग थे, आप थे, मैं थे, हमारी तो कोई तारीख़ ही नहीं है। सिंध की कोई तारीख़ नहीं है, पंजाब की कोई तारीख़ नहीं है, बंगाल की कोई तारीख़ नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा बलूच किसी की खित्ते की तारीख़ ही नहीं है। सिर्फ जो आपको तारीख़ बताई जाएगी वो थे जी अकबर आए थे। तो फिर आप भी बड़े होते हैं ये सोचते हुए कि हम भी तुर्क होते हैं, हम भी अर्तुगरुल होते, हम भी मुग़ल होते। यू लर्न हेटिंग, यू ग्रो अप हेटिंग योर सेल्फ। सो आपने पाकिस्तान स्टडीज़ से, आपने मीडिया से, आपने तारीख़ को मस करके एक सर्टन आइडिया ऑफ पाकिस्तानियत, एक पाकिस्तानियत कल्चर को तरजीह दे दी। उसमें बाकी सब हकारत से देखे जाएंगे, नफ़रत से देखे जाएंगे। टीवी पे आपको बताया जाएगा कि भाई पंजाबी सिंधी नहीं होता, पाकिस्तानी पहले होना चाहिए। तो उसमें यही होगा ना, लोग अजरक को गालियाँ ही देंगे क्योंकि लोगों को तारीख़ ही नहीं पता। सबसे तारीख़ी शायद जो कल्चर इस खित्ते का है वो सिंधी कल्चर ही है ना। अजरक इट्सेल्फ इज़ 5000 ईयर्स ओल्ड। इवन जो हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में चीज़ें मिली हैं उसके पैटर्न्स भी अजरक से मिलते जुलते हैं। तो आप एक कंटिन्यूएशन ऑफ कल्चर देख रहे हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर आज तक एक कंटिन्यूएशन है, एक कल्चर है जो जी रहा है, जाग रहा है। यू कैन ट्रेस इट बैक सेंचुरीज। वो आपको लगता है कि इसकी क्या वैल्यू है, तो कुछ भी नहीं है, ये तो अजरक मजाक उड़ाते हैं। मैं रिपीट भी नहीं करना चाहता कितनी लोगों ने बगैरत बेशरम बातें की हैं अजरक के बारे में। तो जब आपको लगेगा कि एजुकेटेड हैं ही सिर्फ अल्लामा इकबाल और सर सैयद अहमद ख़ान, एजुकेटेड थोड़ी हैं शाह अब्दुल लतीफ़ बिठाई, तो आपको यही लगेगा कि आप टॉर्चर हो रहे हैं, सिंधी क्यों पढ़ाए जा रहे हैं, तो यूज़लेस ज़बान है। आपको बताया ही नहीं जा रहा ना कि भाई इस ज़बान की तारीख़ देखो, कल्चर देखो, हिस्ट्री देखो। वाई वुड यू वैल्यू दैट? एंड देन व्हेन यू सी थिंग्स हैपनिंग, एक चीज़ होती है जिसको कन्फर्मेशन बायस बोलते हैं। मैं अगर मेरे अंदर प्रेजुडिस हो, मेरे अंदर बायस हो, मैं अगर फ़ैसला कर लूँ मैं ये जो फ़िल्म देखने जाऊँगा फ़िल्म बहुत बुरी होगी, फ़िल्म भले दुनिया की सबसे अच्छी फ़िल्म हो, क्योंकि मैं प्रेजुडिस्ड हूँ, कुछ भी अगर उस फिल्म में ऐसा होगा जिससे मैं डिसएग्री करता हूँ या मुझे अच्छी नहीं लगेगी, मैं बोलूँगा देखा, मैंने तो बोला था बुरी है। इस चीज़ को बोलते हैं कन्फर्मेशन बायस, कि मैंने पहले से फैसला किया हुआ है और फिर कुछ भी होता है वो मेरे प्रेजुडिस को, बायस को कन्फर्म कर देती है। और यही कन्फर्मेशन बायस हमें नज़र आया कि जब सिंधी कल्चरल डे हुआ, जो आप सारी सोशल मीडिया पे क्लिप्स वायरल होते हुए देख रही हैं, ये ऑलरेडी पेजेस डिज़ाइंड हैं जिनके अंदर नफ़रत है, जो बस वेट करते हैं कि किसी भी चीज़ को ये पेंट कर सकें अकॉर्डिंग टू हाउ दे वांट टू पेंट इट, अकॉर्डिंग टू हाउ दे वांट टू शो इट। पहली शिकायत जो थी वो तो रश थी। कॉन्सर्ट हो जाए, रैली हो जाए, जो शहर में हो जाए, कराची ईद तक हो जाए, आतिफ असलम का कॉन्सर्ट हो जाए, उसमें रश हो जाती है, उसमें ट्रैफिक हो जाती है। 14 अगस्त को ट्रैफिक होती है। ट्रैफिक होना, रश होना, ये शिकायत नहीं है। जो शिकायत है लोगों की कि भाई रास्ते ब्लॉक किए हुए थे। आपने भी सोशल मीडिया पे देखा होगा, मैंने भी सोशल मीडिया पे देखा है, दुनिया भर की जो गालियाँ दी गई हैं सिंधियों को आपने भी देखी होंगी। तो भाई आप बताएं, ट्रैफिक ब्लॉक करने पर अगर ये गालियां बनती हैं तो फिर पुलिस को दें। फैक्ट यही तो बात है कि मीडिया बायस इतना होता है, मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट इतना ज़्यादा होता है कि आप अपने कन्फर्मेशन बायस में आकर अपना ही प्रेजुडिस दिखाते रहते हैं। जबकि आप ये वीडियोस देख लें, बयानात देख लें, बोल न्यूज़ पर आ गई ये न्यूज़, पुलिस ने रास्ता ब्लॉक किया हुआ था। अब जिन जिन लोगों ने गालियां दी हैं सिंधियों को रास्ता ब्लॉक करने पर या प्रोटेस्टर्स को रास्ता ब्लॉक करने पर, उनमें इतना ज़र्फ होगा कि वो आके सोशल मीडिया पे माफ़ी मांगे। या जिन जिन लोगों ने रील्स बनाई थी कि मेरी ज़िंदगी अजाब हो गई है, मैं ट्रैफिक में फंसा हुआ हूँ या फंसी हुई हूँ, इतने घंटे हो गए हैं, उसमें जो उन्होंने सिंधियों को बोला था, अब बोलेंगे वो लोग पुलिस को या माफ़ी मांगेंगे कि यार वी वर रॉन्ग? नहीं। आप ट्वीट्स देखें तो डायरेक्ट गालियाँ दी हुई हैं, रिप्लाइज़ में डायरेक्ट गालियाँ दी हुई हैं। कोई भी और पाकिस्तान की कम्युनिटी है जिसके बारे में आप इसे खुलकर पब्लिकली गालियाँ दे सकते हैं, इसी के रिप्लाई में लोगों ने इनको दिखाया हुआ है कि ये देखो पुलिस ने रास्ता ब्लॉक किया हुआ है। इतना भी ज़र्फ नहीं कि फैक्ट्स आ गए, एविडेंस आ गया, माफ़ी मांग लो, नहीं तो चुप के डिलीट कर लो कि यार मैं पब्लिकली एम्बैरस हो रहा हूँ, मैंने झूठ बोला था। बट क्योंकि बहुत सारी इंगेजमेंट मिल गई है और वैसे ही आपका दिल करता है सिंधियों को गालियाँ देने का, ये तो बहाना मिल गया है आपको, आपने सारा एविडेंस जो प्रेजेंट हुआ उसके बावजूद ट्वीट तक नहीं डिलीट की। अच्छा, यहाँ पे एक और मज़ाइका खेज़ बात देखें आपके, जो दिन रात सिंध पुलिस को गालियाँ देते हैं। जब सिंधी प्रोटेस्टर्स के ख़िलाफ़ सिंध पुलिस ने एक्शन किया तो सडनली पाकिस्तानी पुलिस हीरोज़ बन गई, बहुत अच्छा किया, इनको मारा। पिछले पूरे सालों में ये जो एक कौम है, जो एक तबका है, जो एक एलीट है, कि हमारी तो 2022 के बाद आंखें खुल गई
जो सारा दिन पुलिस ब्रूटैलिटी हाय अल्लाह करती रहती है, वही पुलिस ब्रूटैलिटी जब सिंधियों के ख़िलाफ़ हो तो पुलिस हीरो, तब तो सेलिब्रेट करो। इनको डंडे मारने चाहिए, इनको ज़िंदा नहीं छोड़ना चाहिए। आप ये क्लिप देखें कि एक पुलिस वाला कैसे बात कर रहा है एक बच्चे से, सामने उम्र देखें उस बच्चे की जिसको मोबाइल में डाला हुआ है, और ये ज़बान देखें पुलिस वाले की। अरे तेरी क्योंकि एक तबका है जो एथनिक लेंस के बगैर कुछ चीज़ देख ही नहीं सकता। मैं आपको बार बार समझाता हूँ कि जब लोग मुझे बोलते हैं पीपीपी सिंधी नेशनलिस्ट, में इस चीज़ का मजाक उड़ाता हूँ कि आपको अलिफ वे पे नहीं पता सिंध की पॉलिटिक्स की, क्योंकि जो नेशनलिस्ट पार्टीज़ हैं वो एंटी पीपीपी हैं। पीपीपी और सिंधी नेशनलिस्ट पार्टीज़ का कॉम्पिटिशन होता है, तो मैं पीपीपी सिंधी नेशनलिस्ट पार्टी कैसे हो सकता हूँ? आपने जो देखा वो सिंध पुलिस पीपीपी के अंडर है, जो प्रोटेस्टर्स थे वो जसकम के थे। जीए सिंध कौमी महाज जो जीएम सईद की आइडियोलॉजी से इंस्पायर्ड है, वो जो मार्क्स टाइप का लाल रेवोल्यूशनरी झंडा आप देख रहे हैं और सोच रहे हैं पीपीपी का झंडा बदल गया, वो पीपीपी नहीं है। इतनी बेवकूफ़ाना लोग, बड़े लोगों ने ये ट्वीट किया, पीपीपी मॉब्स ऑन द स्ट्रीट्स डूइंग हैवक। आपको फ़र्क भी नहीं पता कि जसकम क्या है। मैं अगर आपको जसकम बोलता तो शायद आपको स्पेलिंग भी नहीं आती, आप बोलते शायद JUSCUM, जीए सिंध कौमी महाज। ये पॉलिटिकल एक राइवलरी है। सिंध पुलिस ने जसकम के ऊपर एक्शन किया। यू सी द पॉलिटिक्स एट प्ले हियर। आप क्योंकि एक चीज़ को सिर्फ सिंधी मुहाजिर लेंस से देखते हैं और हर इशू पे वही एक एथनिक चश्मा पहन लेते हैं, आपको ये इंट्रिकेसीज ऑफ सिंध की पॉलिटिक्स नज़र ही नहीं आ रही जो प्ले आउट हो रही थी सारे वेसल पर। इधर भी आकर आप वीडियोस देख लें तो टीयर गैस किया पुलिस ने। आप जाहिर बात है कोई बंदा सिंधी टोपी सिंधी कोटी पहनेगा, आपको तो इंसान का बच्चा ही नहीं लगेगा, झूठा लगेगा, आप तो सेलिब्रेट करोगे। तो ये कोई आम शहरी जो हैं, जो आपकी नज़र में कराची वाले हैं, क्योंकि भाई सिंधी नहीं हैं, वो शायद उनकी बात से ही सुन लें। तो एक तरफ पुलिस टीयर गैस कर रही है, ये वो लोग हैं जो सारा दिन स्टेटस लगाते हैं कि हाय अल्लाह पीटीआई ये कर रही है, पुलिस देखें कितनी ब्रूटल है, ये नहीं करने दे रही, हमारा हक है, डेमोक्रेटिक हक है। वही हक अगर सिंधी अदा करें तो गुड जॉब पुलिस, मारो इनको, टीयर गैस करो, और फिर सारा सोशल मीडिया पे क्या प्रोपेगेंडा चले, विक्टिम ब्लेमिंग, कि ये जो गरीब लोग बेचारे सड़क पे प्रोटेस्ट कर रहे थे ये जानवर हैं, इनको डंडा देने की ज़रूरत है। कुछ तो रील्स ये भी बनाई कि इनको गोलियां मार देनी चाहिए थी। इवन जो इस लड़के की रील है जिसमें बता रहा है कि टीयर गैस हुई है, आप कमेंट्स देखें, सारी गालियां सिंधियों को। भाई टीयर गैस मारी पुलिस ने, गालियाँ दो आप पुलिस को। यही जब पंजाब को होता है, पंजाब पुलिस कन्फ्रंट करती है पीटीआई को, पंजाबी को नहीं गाली दी जाती, कमेंट्स में नहीं होता कि पंजाबी तो हैं ही ये। अच्छा जी, सिंध की पुलिस करे, पीपल्स पार्टी करे, गालियाँ सारे सिंधियों को आप देते हैं, जबकि बेसिक 2 ब्रेन सेल्स भी किसी के हों तो उसको समझ में आ जाता है कि कम्युनिटी का कोई एक इंसान बुरा करे तो पूरी कम्युनिटी बुरी नहीं हो जाती। लेकिन क्या करें, दराज के इसराइली तो है ना यहाँ पर। इज़राइल इस वक्त दुनिया भर में प्रोपेगेंडा कर रहा है कि मुसलमान बुरे होते हैं, क्योंकि उन्होंने एक स्टडी करवाई जिससे उनको पता चला कि जो बैकलैश आ रहा है जेनोसाइड का वो नहीं डिफेंड कर सकते इज़राइल। तो उनको ये करना चाहिए कि वो दुनिया भर में आप जाकर ये प्रोपेगेंडा करें, देखो मुसलमान कितने बुरे हैं। इसी तरह हिंदुत्व प्रोपेगेंडा भी होता है कि हम मुसलमानों के ख़िलाफ़ आपके खड़े हैं। सारे मुसलमान जो हैं ना, इवन अगर वो आपसे दोस्ती कर रहे हैं, सामने से अच्छे हैं, अंदर से वो वार ही करेंगे, अंदर से वो लव जिहाद ही करेंगे, ये प्रिटेंड कर रहे हैं नाइस। 2 ही तरह के मुसलमान होते हैं, एक जो खुलकर चाकू दिखाते हैं, दूसरे जो छुपा। ये ही जो बिलीव्स है ना, अगर आपके किसी भी कम्युनिटी के बारे में है, वो हिंदुओं के बारे में हो, मुसलमानों के बारे में हो, वो सिंधियों के बारे में हो, किसी भी दुनिया की कम्युनिटी के बारे में आपकी ये राय है, इवन जो इज़राइल एक्शंस कर रहा है, दे डू नॉट रिफ्लेक्ट द बिहेवियर, द कैरेक्टर ऑफ ऑल जूज इन द वर्ल्ड। अगर तो आप सारे यहूदियों को गालियाँ देते हैं और किसी को यहूदी होने पर ही जज करते हैं क्योंकि इज़राइल ये कर रहा है, तो आप गलती कर रहे हैं। आपकी वही नाज़ी जर्मनी वाली सोच है। कंटेक्चुअलाइज करें, चीज़ों को देखें। जिन शख्स ने गलत काम किया है, किसी ने गाड़ी तोड़ी या एम्बुलेंस तोड़ी, गलत है, उन लोगों को आप पकड़ें। वो लोग गलत कर रहे हैं, उनकी बेसिस पर पहले तो उस एक्शन को भी आप कंटेक्चुअलाइज करेंगे। पुलिस ने रास्ता रोक के टीयर गैस किया,
उसके बावजूद भी मैं कंडेम करता हूँ कि यार ये नहीं करना चाहिए। इवन अगर आप टीयर गैस हो रहे हो, जाके पुलिस की गाड़ी नहीं तोड़नी चाहिए। एब्सोल्युटली कंडेम इट। आई एम नॉट लाइक दोज पीपल हु सेलिब्रेट वायलेंस व्हेन वायलेंस सूट्स देम। अभी जाहिद हुसैन की जो रील आई थी कि MQM ने सारे पुलिस वाले चुन चुन के मारे, वो उस पर बड़े ट्वीट्स और रिप्लाईज आए हैं कि बिल्कुल सही किया, इनको कुत्तों की तरह मारना चाहिए था, बिल्कुल सही किया। मैं उनमें से नहीं हूँ जो वायलेंस को सपोर्ट करे। जिसने गाड़ी तोड़ी, जिसने किया, गलत किया, बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। बट इसको हाईलाइट कर कर सोशल मीडिया पे फील्ड डे बनाना कि अब हम सब सिंधियों को गालियाँ देंगे, खोल के देंगे, बगैरती बेशर्मी से देंगे। आई सी व्हाट्स हैपनिंग, आई सी द मीडिया स्पिन, आई सी व्हाट्स हैपनिंग ऑन सोशल मीडिया। दिस इज़ नथिंग बट प्योर अनफिल्टर्ड रेसिज्म। दूसरा जो वाकया है, आपको बताने से पहले, आपको कुछ भी उस पर स्पिन देने से पहले, मैं चाहूँगा आप ख़ुद ये वीडियो देख लें और मुझे बताएं आपको क्या नज़र आ रहा है। एक चश्मा उतार के, ऐनक उतार के, प्रेजुडिस, कन्फर्मेशन बायस, ऐसी चीज़ें कोशिश करके साइड पर रख कर इस वीडियो में आपको क्या नज़र आया। कुछ ना कुछ हुआ होगा जिसकी वजह से एक बस ड्राइवर और एक बाइक वाले की मुँहमारी हुई, जो रोज़ कराची की सड़क पे होता है। उसने आके विंडस्क्रीन पे मुक्का मारा, सब लोगों ने उसको रोका, वो वापस आया, लोगों ने उसको रोका, एक शख्स ने तो हाथ भी जोड़े कि यार मत करो। अब आप इसको रोड रेज बोल दें, अब आप उसको बोल दें कि यार इस बंदे का क्या मसला था, इसने विंडस्क्रीन ही तोड़ दी, ये बदतमीज़ शख्स, जो चाहे बोल दें। मीडिया पे सारे क्या रिपोर्ट हुआ, सिंधी कल्चरल डे पे सिंधीज हरास विमेन। हरास विमेन मतलब आप एक तस्वुर दे रहे हैं कि औरतों को हरास कर रहे थे ये सिंधी लोग आकर। एक बस वाले से कोई इंसिडेंट हुआ होगा, उसने गाली दी होगी, उसने गाली दी होगी, आपस में गालियाँ दी होंगी, या टच हुई, जो भी हुई होगी, या कुछ भी नहीं हुआ है। एक पागल था, उसको जोश चढ़ा, उसने जाके विंडस्क्रीन तोड़ दी, बाकी लोगों ने उसको रोका। इसको पूरा ये स्पिन देना कि ये सिंधी बाहर आए हरास करने। आप ये फ्रंट लाइन जो एक खातून वहाँ पर थी, इनका जाकर फेसबुक स्टेटस पढ़ लें, जिन्होंने बोला कि मैं रश में वहाँ पर थी, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वो औरतों को रास्ता दे रहे थे। तो इसके होने के बाद अब कार्ड ब्लांच मिल गया है लोगों को, ये देखो ये है सिंधी कल्चर, ये देखो ये। यही मेरा मसला है कि कुछ भी हो, कुछ भी नेगेटिव हो, उसको आप इस तरह बनाकर पेश करते हैं कि सारा सिंधी कल्चर है। एक वक्त था कि MQM वॉज नोन फॉर बोरी बंद लाशें। किसी ने नहीं बोला महाजर कल्चर बोरी बंद लाशें है। बोरी बंद लाशों की तस्वीरें डाल के महाजर कल्चर में मीम्स बनाना शुरू कर दूँ, या मोबाइल चोरी में मीम्स बनाना शुरू कर दूँ, ये तो नहीं किया जाता। लेकिन यूल टेक द वर्स्ट बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल और यूल टेक अ पॉलिटिकल पार्टी and then you will use that as an excuse to hold extreme prejudice, hatred for all Sindhi people. ये इस सोच को जब मैं दराज का इसराइली सोच बोलूँ, नाज़ी बोलूँ, तो लोग नाराज़ हो जाते हैं। पर और मैं बोल क्या सकता हूँ इसको। इतनी नफ़रत डाल दी है लोगों के जहन में कि बस आप चाहते हैं कि लोग मरें, उनको डंडे पड़ें। एंड फॉर द रिकॉर्ड, जिन जिन लोगों ने कुछ भी गलत किया था उन पे टेररिज्म चार्जेस लग चुके हैं। लेकिन गालियाँ आप देखें किस तरह की सोशल मीडिया पे दी जा रही हैं। फिर भी इंटरेस्टिंगली फ़ारूक सत्तार ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मैं आपको पहले भी बता रहा हूँ, थोड़े टाइम पहले आफाक अहमद वापस हो गए हैं एक्टिव सीन में। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि बेखुदी बेसबब नहीं गालिब। सो व्हाट डू आई थिंक इज़ हैपनिंग। आप अगर तारीख़ देखें, जहाँ भी इस्टेब्लिशमेंट को कंट्रोल चाहिए होता है वो पहले केओस आता है, डिस्टेबलाइजेशन आती है। पाकिस्तान का पहला मार्शल लॉ लगा जब पहले एंटी अहमदी राइट्स हुए लाहौर के अंदर। इसी तरह बेनज़ीर जब आई हैं वापस, या जुल्फ़िकार अली भुट्टो जब पावर में थे, ज़ियाउल हक ने ही PNA लॉन्च कर फिर वो पॉलिटिकल डेडलॉक जो उन्होंने क्रिएट किया उसको बहाना बनाकर मार्शल लॉ लगा दिया। बेनज़ीर भुट्टो को पावर में रोकने के लिए जाग पंजाब जाग का नारा लगाया गया, IGI को खड़ा किया गया। फिर जो क्लैशेस हुए हैं मुहाजिर सिंधी की, उसकी वजह से बेनज़ीर की गवर्नमेंट गिर गई। बाद में जाकर भी आप देखें तो 2014 में जो धरने हुए हैं उससे गवर्नमेंट स्टेबलाइज हुई, वीकन हुई, मिलिट्री का कंट्रोल बढ़ा, एंड दे हैव नॉट लुक्ड बैक सिंस देन। तो ये जो डिस्टेबलाइजेशन होती है, नॉट जस्ट एट द नेशनल लेवल, लोकल लेवल के ऊपर भी ये होता है कि ऑल ऑफ अ सडन आपको सेक्टेरियन आउटफिट्स नज़र आने शुरू हो जाएंगे। ऑल ऑफ अ सडन आप देखेंगे कि भाई गिलगित बल्तिस्तान में ज़मीन चाहिए तो वहाँ
सेक्टेरियन फसादात शुरू हो गए हैं, कहीं और ज़मीन चाहिए तो वहाँ सिक्योरिटी मसले शुरू हो चुके हैं। बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। हाल ही में पॉडकास्ट में जाहिद हुसैन साहब ने आके पक्का किला मैसेकर के बारे में भी हमें बताया, उसकी सच्चाई बताई। तो मुझे लगता है कि अब जो ये सारा डिस्कशन हो रहा है नेशनल लेवल पर कराची सूबे का 28वीं आईनी तरमीम का, अनफॉर्चुनेटली मैं कराची के अगले साल बहुत कियोटिक देख रहा हूँ, बहुत कियोस देख रहा हूँ, क्लैशेस देख रहा हूँ उस शहर के अंदर, क्योंकि इसके बग़ैर वो नहीं हो सकेगा जो लोग चाह रहे हैं इधर करना। इसी वजह से आई सॉ दिस कमिंग अ लॉन्ग टाइम बैक, आई सॉ दिस कमिंग, विच इज़ वाई पूरी कराची कहानी सीरीज़ बनी है। कभी कभी आप भी कंफ्यूज हो रहे होंगे कि व्हाट इज़ शहजाद रिस्पॉन्डिंग टू, वाई is he so passionate about this, because I see what's coming, I see what will be done to my city. It is the city that I grew up in. मैंने देखा इस शहर में कि किस तरह वायलेंस होता था। पहले गैंग वायलेंस देखा, उसके बाद टीटीपी देखे, बॉम्ब ब्लास्ट देखे। ये मेरा बचपन था। मैं नहीं चाहता ये आपका बचपन हो। हमारे जो बच्चे आजकल कॉन्सर्ट्स करवा रहे हैं, व्लॉग्स बना रहे हैं, जो अनइमेजिनेबल था। अभी जो इंडिया की मूवी बनी है, रील्स तो आप ये बना रहे हैं ना, द कराची दैट यू शो, द कराची दैट वी लिव इन, ये आपका एक्सपीरियंस है दोस्त। हमारा वही एक्सपीरियंस था जो उस मूवी के अंदर दिखा रहे हैं। मैंने मूवी नहीं देखी, बट जितना ट्रेलर में नज़र आ रहा है, लियारी के बच्चों का वही एक्सपीरियंस था। लियारी के बच्चों का ये एक्सपीरियंस था कि जो बंकर बस्टर टाइप गाड़ियाँ होती हैं ना, टैंक बस्टर, उनमें बॉम्ब फाड़ के छोड़ देते थे। सुबह सुबह बच्चे उन पे खेल रहे होते थे। लियारी में बच्चे सुबह उठे, अच्छा जी जला हुआ टैंक है, उस पर खेल लो, लाशें जला दी रोड पर। ये नॉर्मल लिव्ड एक्सिस्टेंस थी लोगों की। आप इतने डिटैच हो चुके हैं उससे कि आपको शायद वो ज़हन गुमान में नहीं आता कि इस तरह कराची में लोग रहते थे। कि सुबह न्यूज़पेपर उठो, कितने लोग मरे हैं, 15। अरे बड़ा अच्छा दिन था, सिर्फ 15 लोग मरे, सिर्फ 4 बोरी बंद लाशें मिली। वाह यार, नॉट बैड, यूजली तो 7-8 मिलती हैं। इतना डिसेंसिटाइज हो गए थे, इतनी एपथी थी लोगों में, बट दैट वाज द ओनली वे यू कुड लिव। तो अब जब एक तरफ सिंध में हमने देखा एक कनाल मूवमेंट चली, एक रेजिस्टेंस मूवमेंट चली, और तारीख़ में मैंने आपको बार बार बताया है कि कराची को काउंटर वेट की तरह इस्तेमाल किया गया है कि सिंध जो है वो कभी कलेक्टिवली रेजिस्ट ना कर सके। इसीलिए कराची में एक अलग तरह की सियासत सपोर्ट की जाती है, प्रमोट की जाती है कि सॉर्ट ऑफ वो एंकर कर दे सिंध को टू पाकिस्तान। कोई वो एक प्रोविंस वाइड प्रोटेस्ट ना हो सके, रेजिस्टेंस ना हो सके। सिंध की रेजिस्टेंस की मैंने बहुत बात की है, राइट फ्रॉम हुर मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश, 1 यूनिट के अगेंस्ट MRD, अभी कनाल मूवमेंट, बहुत दफ़ा आपको बता चुका हूँ कितनी तारीख है। फिर जब आप लोग ये वीडियोस देखते हैं, उसमें जो गुस्से में देखते हैं, या कभी कभी रिप्लाइज़ में भी मैं ये रेसिज्म और दराज के इस तरह की बातें करता हूँ, आई डोंट थिंक यू सी व्हाट आई एम रिस्पॉन्डिंग टू, बिकॉज आपका लिव्ड एक्सपीरियंस नहीं है एज अ सिंधी, तो आप नहीं रियलाइज़ करते कितनी हेट्रेड है, कितनी नफ़रत है। इवन दिस आइडियाज़ के सिंधी टोपी मजाक है, अजरक एक मजाक है। मतलब आप सोचें ना कि अगर आप मस्जिद की टोपी एक मजाक होता, जो भी कल्चरल आइडेंटिटीज़ हैं, या खजूर खाना एक मजाक होता। चलिए ये तो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, कल्चरल प्रैक्टिसेस भी कुछ भी हों, अगर किसी की भी, पाकिस्तान के किसी भी कल्चर की, उनको आप रील्स में एज कॉमेडी पंच लाइन्स यूज़ कर रहे होते हैं। इन योर ओन देश, इन योर लैंड, हाउ वुड यू फील भाई? मतलब इस्लामोफोबिया हमें नज़र आ जाता है, साउथ एशियन हेट हमें नज़र आ जाती है, ज़ोहरान के ख़िलाफ़ कोई कुछ बोले हमें नज़र आ जाता है। हम पूरे एसेज लिख सकते हैं कि ये क्यों रेसिज्म है। यहाँ पे कैजुअल रेसिज्म हो रहा होता है, यहाँ पे टीवी पे सेलिब्रेट हो रहा होता है। जो रेसिस्ट राइटर्स होते हैं वो नेशनल हीरोज़ बन जाते हैं। जिस तरह की मुझे गालियाँ दी जाती हैं, रोज़ तो मैं 25-30 लोगों को ब्लॉक करता हूँ, फिर और लोग आ जाते हैं। फिर हेट का लेवल मैं आपको सिर्फ एक आइडिया देने के लिए कुछ पेजेस दिखाऊंगा, और इतने पैशनेटली जो मैंने कराची कहानी की पूरी सीरीज़ की है, उसकी वजह भी यही है कि ये जो जेनज़ी ख़राब हो रही है ना, ये जो जेनज़ी को उस तरफ वापस धकेला जा रहा है 90s 2000s की सियासत की तरफ, ये वहाँ ना जा सकें, इनको बचाने के लिए, सही तारीख बताने के लिए मैंने ये सारा काम किया है। ये पेजेस आप ज़रा चेक करें। मैंने सिर्फ एक पोस्ट डाली, हैप्पी सिंधी कल्चरल डे, मैंने कोई पॉलिटिकल बात नहीं की उसमें। इसमें आप कमेंट्स में गालियाँ देखें, ट्विटर पे अलग गालियाँ पड़ रही हैं। वो
मेरी तस्वीर निकाल कर जो जो बातें की जा रही हैं, ये फेसबुक पे कमेंट देखें फैसल अली का, ये सिंधियों को माँ बहन की गालियाँ दे रहे हैं। पाकिस्तान की किसी और कम्युनिटी के बारे में आप इस तरह खुलकर माँ बहन की गालियाँ दे सकते हैं, और ये UNDP के लिए काम करते हैं। सोचें, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम में एक बंदा काम करता है, वहाँ पर उसकी ट्रेनिंग हुई होगी, उसको समझाया होगा। हो सकता है कि ये जो सारे टॉलरेंस डे, ह्यूमन राइट्स डेज होते हैं, वहाँ जाके आदमी स्पीचेस भी देता हो, लेकिन दिमाग में इतना हेट्रेड और प्रेजुडिस है कि ये खुलकर सिंधियों को माँ बहन की गालियाँ दे रहे हैं फेसबुक पे, एंड प्रॉब्ली ही थिंक ही इज़ इन द राइट टू डू सो। ये जो ब्रेन वॉशिंग है, ये जो एक एथनिक हेट्रेड का चश्मा है, ये उतारना है मैंने। ये एक पेज है फ्री की अल्ताफ़, ये देखें, खुलकर पुलिस ब्रूटैलिटी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, जबकि MQM के खिलाफ भी क्रैकडाउन हुआ था। मैं अगर ये रील्स बनाऊंगी, ये देखा बहुत अच्छा है, महाजर लोगों को मार दिए पुलिस, ग्रेट पुलिस, व्हाट वुड यू से टू दैट। इसी तरह एक और इंतहाई रेसिस्ट पेज है उर्दू कैंग्स, बस किसी की सिंधी टोपी देख ली तो गैर मकामी इस तरह की बेहुदा बेगैरत बातें शुरू हो जाती हैं। इसकी भी यही तारीख़ है, बिकॉज गैर मकामी वॉज एन इंसल्ट यूज अगेंस्ट द महाजर कम्युनिटी, दे हैव नाउ टर्न्ड इट अराउंड एंड दे यूज़ इट एज एन इंसल्ट। आप जाकर इन पेजेस पे कंटेंट देखें, लेवल ऑफ हेट्रेड देखें, उस पर इंटरेक्शंस देखें, लोगों की लाइक्स देखें, शेयर्स देखें, आपको समझ में आ जाएगा व्हाट इज़ द hate that I am responding to, what is the vitriol that's present। ये लोग जेन्युइनली चाहते हैं सिंधियों और महाजरों की लड़ाई हो सकता है इनके जो वालिदैन हैं वो उसी टारगेट किलर जनरेशन से हों, जो अपने बच्चों को इसी चीज़ में पालते हों कि बेटा गन्स उठाओ, पढ़ो लिखो नहीं। वो आपको लगता है ना कि हमारा टाइम बहुत बेहतर था, वो अब तक उसी फैसिनेशन में, उस गैंग वॉर की फैसिनेशन में ओपनली सेलिब्रेट कर रहे होते हैं ये लोग MQM के टारगेट किलर्स को। ये पेजेस हो गए, रफ्तार हो गया, ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, जो ये टारगेट किलर्स थे जो लोगों को मारते थे, उनको हीरोज़ ऑफ कराची, हीरोज़ ऑफ पाकिस्तान बना के डॉक्यूमेंट्रीज़ उनके बारे में इस तरह से बनाई जा रही हैं कि ये लोग बड़े कोई रॉबिन हुड फिगर्स थे। नहीं, ये लोग मर्डरर्स थे। ये चीज़ें मुझे नहीं लगता बिला वजह हो रही हैं या कोइंसिडेंटली हो रही हैं। इस वक्त अगर ये की जा रही हैं, जिस वक्त सियासत ये है, कराची में ये लोग होना चाह रहे हैं, मुझे तो लगता है कि ये इन्फिल्ट्रेट किया जा रहा है। और वो लोग जो पले बड़े नफ़रत में हैं, तासुब में हैं, देर प्लेइंग इनटू द हैंड्स ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट बिकॉज देयर हेट्रेड फॉर द नेटिव, देयर हेट्रेड फॉर द सिंधी ट्रम्प्स एनी लॉजिक फॉर देम। तो एज़ लॉन्ग एज उनको सिंधियों को गालियाँ दे के जलील करके कुछ मिल जाएगा, वो ये कर लेंगे, भले वो इस्टेब्लिशमेंट की गोदी में बैठना हो। आप देखें, वर्स्ट चीज़ें उठाएंगे सिंधी सकाफत। लाइक आई सेड, मैं बुरी बंद लाशें उठाकर ये मीम्स बनाना शुरू कर दूँ, the most stupid thing you can do is abuse an entire community based on the actions of one or two people। खुलकर रील्स बन रही हैं सेलिब्रेटिंग सिंधीज बीइंग किल्ड, सेलिब्रेटिंग पश्तून्स बीइंग किल्ड। आप इस रेशियल सुपीरियरिटी की बेवकूफ़ी देखें ना, आपको ये कैप्शन में नज़र आ जाएगा, पर ये लोग इतने बेवकूफ़ हैं, इवन व्हेन द पॉइंट इज स्टेयरिंग देम इन द फेस, इनको समझ नहीं आएगी। ये कह रहे हैं कि ये जो सेलिब्रेट कर रहे हैं मरना, ये उन अफ़गान लोगों का है या उन पश्तून लोगों का है जो खैबर पख्तूनख्वा अफ़गानिस्तान में हैं, ये हिंदुस्तानी पश्तून का नहीं है। नाउ डू यू सी ये लोग कितने इडियट्स हैं कि एक तरफ जो रेशियल सुपीरियरिटी क्लेम करते हैं ऑफ महाजर्स, महाजर इज़ एन एक्ट, इट्स द एक्ट ऑफ हिजरत। बाय डूइंग एन एक्ट आपकी एथनिसिटी नहीं बदल जाती। Muhajir is a political identity, it is not an ethnic identity, just by the sheer fact that you are also saying हिंदुस्तानी पश्तून जो आ रहे हैं उनकी एथनिक आइडेंटिटी पश्तून है मेरी जान। और ये ट्रेजेडी है कि लोगों की हिस्ट्री, कल्चर, उनसे आपने ना आशना कर दिया है। व्हाट अ ग्रेट वर्ड। उनसे आपने उनको तोड़ दिया है, एक स्किज़म क्रिएट कर दिया है कि ये अब अपनी तारीख़, अपनी सकाफ़त, अपनी कल्चर, अपनी ज़बान सब कुछ भूल जाओ और हमारी पॉलिटिकल मूवमेंट के फ़ायदे के लिए एक कलेक्टिव बन जाओ, अपने आप को मेजॉरिटी दिखाने के लिए। ये मन्नू एस पिलाई के साथ भी अगर आपने हमारी पॉडकास्ट देखी हो तो आपको पता चला होगा, एक कलेक्टिव हिंदू आइडेंटिटी के लिए, ताकि सेंसस में मेजॉरिटी आए, कितना ज़रूरी था कलेक्टिवाइज़ करना, उसको ये दिखाना कि अच्छा दलित भी हिंदू हैं, ये भी हिंदू हैं, कैच ऑल टर्म बनाना। उसी तरह उर्दू स्पीकिंग, एक तो जो लफ्ज़ है वही उर्दू में नहीं है। आप देखें कितनी कंफ्यूज आइडेंटिटी है कि आइडेंटिटी उर्दू स्पीकिंग है लेकिन वो वर्ड इंग्लिश है। जो लोग कहते हैं ना कि भाई उर्दू प्रमोट करें, इंग्लिश ना करें, उर्दू स्पीकिंग इंग्लिश में है।
इतनी इंटरेस्टिंग बात है। हम इसको कैच ऑल टर्म यूज़ करते हैं, मुहाजिर, उर्दू स्पीकिंग। इसमें जो पश्तून हैं वो पश्तून हैं। या आप खुद सोचें, गफ़ार, निहारी, ये कहाँ के खाने? दिल्ली वाले। द कम्युनिटी आर कॉल्ड दिल्ली वाले। क्यों? क्योंकि वो दिल्ली से हैं। दिल्ली कहाँ पर है? तो क्या हुए ये लोग? अगर तो ये लोग सारे लोग पंजाब से आए हैं तो ये क्या हुए? बट ओवर 2 generations you've lost Punjabi, you've lost Delhi, you've lost that entire culture, you've lost that entire identity, you've lost the language of your ancestors. It's the same for the Pashtun community that migrated. It is the same for the Gujarati community. कि यहाँ मेमन जो हैं वो कुछ कच्ची मेमन थे, कुछ मेमन आए थे, गुजरात से बहुत लोग आए थे। उनकी अब जनरेशन जो है वो गुजराती स्पीकिंग नहीं है, उर्दू स्पीकिंग है। तो ये गुजराती स्पीकिंग मेमन हो गए, दिल्ली वाले हो गए, पश्तून हो गए, ये सब एक कैच ऑल टर्म दिखाने के लिए एक पॉलिटिकल मेजॉरिटी मुहाजिर यूज़ किया जाता है या उर्दू स्पीकिंग यूज़ किया जाता है, जबकि बोथ दीज टर्म्स आर सॉर्ट ऑफ मिसनोमर्स। क्योंकि जो उर्दू स्पीकर जिनको कहा जाता है उनमें से कई लोग हैं जिनकी ज़बान एक्चुअली उर्दू नहीं थी, अब बन गई है पाकिस्तान बनने के बाद। अब वो उनको कुछ नहीं पता गुजराती कल्चर हिस्ट्री के बारे में, उनको कुछ नहीं पता पंजाबी कल्चर हिस्ट्री के बारे में, उनको कुछ नहीं पता पश्तून कल्चर हिस्ट्री के बारे में। वो अब एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी बन गई है। खैर, आई डाइग्रेस। तो इशू ये है कि ये जो एक थ्रस्ट है, ये जो एक मूवमेंट चल रही है, ये जो उस टाइम के कई बाबे हैं जो वीडियोज़ भी बना रहे हैं, जो वैसे ही बातें कर रहे हैं कि मुहाजिर किताबें छोड़ो, बंदूकें उठाओ, ये जो मैं होता हुआ देख रहा हूँ ना, ये जो एक अंडर करंट है कि ये जो टेंशन्स जिसमें कराची को बर्बाद किया था, ये खुदा ना खास्ता वापस ना आ जाएं। दैट इज़ वाई you see this series, that is why I'm taking these fights, that is why you constantly see me making these videos to be like मत आओ इस प्रोपागेंडा में, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ। क्या कर रहे हैं लोग बच्चों के साथ? मुशर्रफ को हीरो बनाया हुआ है, एक शख्स जिसने बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में सिविल वॉर ट्रिगर कर दी, TTP दिया, सारे बॉम्ब ब्लास्ट जो हुए, कराची बर्बाद हुआ। अब डेवलपमेंट की बात, कैसे डेवलप होगा कराची अगर रोज़ एक बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है? कौन इन्वेस्ट करेगा? वो गैंग वायलेंस, वो बॉम्ब ब्लास्ट, वो TTP, वो क्लीन अप हुआ, उसके बाद शहर थोड़ा बेहतर होना शुरू हुआ ना। अब जाकर उसमें आप बोलते हो कि अच्छा डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट ये बातें करो। पहले तो सेफ्टी सिक्योरिटी के अलावा कराची में बात ही नहीं हो सकती थी। मज़े की बात ये लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं मुशर्रफ फॉर गिविंग वेपन्स टू MQM। चलें आपसे पॉप क्विज करता हूँ, क्योंकि मुझे ये सारे लोग जो हेटरेट फैलाते हैं वो गालियाँ देने के लिए नीचे देखते तो हैं सारी वीडियोज़, कुछ इन्हीं के पेजेस पे मेरी क्लिप्स बना कर यूज़ हो रही होती हैं। सर में ड्रिल की जाती है, ये उंगलियां काट दी जाती हैं, ये सारे काम जो है वो उन्होंने सिखाए थे, उन्होंने वहां बांग्लादेश में बंगालियों के साथ किए थे। किससे पे वेपन्स लिए ओरिजिनली MQM ने? आपको क्यों पता होगा? आपको हिस्ट्री थोड़ी पता। मेरे ही पोस्ट किए हुए ट्वीट्स जो मैं दिखा रहा होता हूँ कि ये रेसिज्म है, आप पोस्ट कर रहे होते हैं कि ग्रेट लियाकत सेड, लियाकत ने ये सिंधियों के बारे में बोला, ग्रेट लियाकत सिंधी नेशनलिस्ट से। तो ज़िया के दौर में सिंधी नेशनलिस्ट के पास अफ़गान ट्रेड की वजह से बहुत सारे वेपन्स आ गए थे, MQM ने उनसे ख़रीदे थे। अगेन हिस्ट्री इज़ कॉम्प्लिकेटेड, पॉलिटिक्स आर कॉम्प्लिकेटेड। आप सिर्फ एथनिक लेंस से हर इशू देखोगे आपको नहीं समझ में आएगा। अल्ताफ़ हुसैन साइडेड विथ वेंट टू GM सईद के साथ कोalition बनाने की कोशिश की उन्होंने, बिकॉज सिंधी नेशनलिस्ट और MQM के फ़ायदे में था कि हम मिलके PPP को डिफ़ीट कर सकें। तो कहने को तो GM सईद की जो सियासत है उसमें वो महाजनों के बारे में जो बातें करते हैं, या अल्ताफ़ हुसैन की जो सियासत है जिसमें वो सिंधियों के बारे में बातें करते हैं, तो ये दोनों साथ कैसे बैठ गए? क्योंकि अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए, पावर में आने के लिए जो भी तरीका हो वो कबूल है, वो दुश्मन से भी हाथ मिला लेंगे। आपका है ना सिंधियों महाजरों को लड़ाना, ये तो आप लोगों को करवाना है, ख़ुद तो मिल बैठ के खाना है। इस पेज पे आपको सारा एंटी नेटिव कंटेंट मिलेगा, वो पंजाबी हों, पश्तून हो, वो सराइकी हों। ये लोग एक्टिवली डिस्करेज करते हैं कि मुहाजिर किसी सिंधी से दोस्ती करें, रिश्ता करें। खुलकर सेलिब्रेट किया जा रहा होता है कि सिंधी लोगों को मारा जा रहा है। एक जनरेशन जो इस कंटेंट पे पलेगी उसका क्या होगा? दूसरी तरफ जो मुझे लग रहा है हो रहा है कि जो डॉक्यूमेंट्रीज़ बन रही हैं
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जो ऐसा फंड करते हैं, ये एक दिन आपको क्लियर नज़र आ जाएगा कि अल्ताफ़ हुसैन सॉर्ट ऑफ रीलॉन्च हो रहे हैं। अब ये सुनिएगा, ये अब थ्योरी है, सारी बातें, मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट आई जस्ट सी व्हाट्स हैपनिंग। अल्ताफ़ हुसैन द मैन कैन नॉट बी रीलॉन्च्ड, बट अल्ताफ़ हुसैन द मैन डजंट हैव लॉन्ग टू लिव। क्या कहता हूँ मैं, हमेशा दूर रख कर चीज़ देखें, समझ में आ जाएगी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की एक पीपीपी थी, फिर बेनज़ीर भुट्टो की एक पीपीपी थी, और आज की पीपीपी थी। आज की पीपीपी बिल्कुल इस्टेब्लिशमेंट के साथ है, इस्टेब्लिशमेंट मिलकर चलती है। यहाँ तक पीपीपी को लाने के लिए जुल्फ़िकार अली भुट्टो को हटाना पड़ा, बेनज़ीर भुट्टो को हटाना पड़ा। इमरान खान को आपने जेल में ही डाला था कि गंडापुर की पीटीआई इस्टेब्लिशमेंट के साथ ग्रेट चल रही थी। अब आप सोचें 20 साल बाद जब इमरान खान नहीं होंगे इस दुनिया में, तब की पीटीआई कैसे चलेगी, और तब जो लोग इमरान खान की प्रोफाइल पिक्चर लगाकर, तस्वीर उठाकर, झंडे लगाकर वोट मांगेंगे, पार्टी चलाएंगे, वो कैसे लोग होंगे और उनकी सियासत कैसी होगी। मुझे लगता है कि एमक्यूएम जो करंट है उनमें इतनी लेजिटिमेसी नहीं है कि वो राइटफुल लीडर्स बन के कराची के आ सकें। पर अगर उनकी सियासत शिफ्ट होती है टू अल्ताफ़ हुसैन सियासत, using Altaf Hussein's name and using Altaf Hussein's picture, but not Altaf Hussein the man himself. Allah उनको सेहत दे, I don't know how long he has to live, but probably not much. तो वो जो अल्ताफ़ के नाम पर फिर से सियासत की जाएगी, आदमी को तो नहीं कंट्रोल कर सकते ना बॉयज़, इमेज को तो कंट्रोल कर सकते हैं, झंडा कौन उठाएगा, पार्टी किसकी होगी, ये तो कंट्रोल कर सकते हैं। उसको इस्तेमाल कर कर एक तरह की सियासत कर कर, रैलीज़ करवा कर इनफ सपोर्ट तो इकट्ठा हो जाएगा, थोड़ी बहुत रिगिंग कर कर, कि आपको लगे कि राइटफुल रिप्रेजेंटेटिव्स कराची को मिल चुके हैं और वो आपके हीरोज़ बनकर आएंगे। तो एक्चुअली होना तो ये चाहिए कि अगर आपको कराची के हालात से मसला है, तो जिस पार्टी ने कराची पे सबसे ज़्यादा शायद हुकूमत की वो एमक्यूएम है, पर क्योंकि आपको लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर जो है ना आपकी एथनिसिटी, उसमें फंसा दिया है। जहालत है। अगर कोई सिंधी किसी सिंधी इसलिए वोट देता है कि कैंडिडेट सिंधी है, या कोई महाजर किसी महाजर को इसलिए वोट देता है क्योंकि वो महाजर है, इसको जहालत के अलावा आप कुछ नहीं कह सकते। तो जी, मुझे नहीं लगता कि ये जो मीडिया, सोशल मीडिया पे एंटी सिंधी कंटेंट ज़्यादा उछाला जा रहा है, या ये जो सिंधी महाजर टेंशन का आप एक फ्लेयर अप देख रहे हैं, या एमक्यूएम की रीलॉन्च देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें एवं हो रही हैं। पुट ऑल द पीसेस ऑफ द पजल टुगेदर अलॉन्ग विद द 28th अमेंडमेंट, या प्रपोज्ड या सजेस्टेड, एंड सी वेयर द पॉलिटिक्स आर गोइंग। एक तरफ अगर मैं ये एमक्यूएम के अल्ताफ़ हुसैन के बारे में बोल रहा हूँ, इट स्टैंड्स ट्रू फॉर जरदारी एज वेल। व्हाट डज सिंध लुक लाइक पोस्ट जरदारी? क्या पीपीपी जो जरदारी ने फॉर ऑल ऑफ हिज इल्स जिस तरह भी ऑपरेट करती है, मैं खुद भी फ़ैन नहीं हूँ, पर वो जरदारी ही ऑपरेट कर सकते हैं, उनके बग़ैर कैसे होगी? तो ये बड़ा एक चेंज आने वाला है, और उस चेंज में इतना केओस करके कि किसका फ़ायदा हो जाए, लेट्स सी। जाते जाते एक फ़ाइनल पॉइंट कि इसमें बात सारी एथनिसिटी पे हुई है, बट आई डू थिंक अ लार्ज कंपोनेंट ऑफ इट इज़ क्लासिज्म, इज़ जस्ट हेट्रेड फॉर द पुअर। ये आप 14 अगस्त को भी देखते हैं, ये आप सीव्यू पे जब भी आ जाएं, ये गरीब लोग आ जाते हैं, ख़राब कर देते हैं। क्यों भाई? समंदर पे गरीब लोगों का हक़ नहीं है? टैक्स लगा दो, अमीरों के लिए है सिर्फ समंदर। हवा पे भी टैक्स लगा दो, अमीर लोगों के लिए है। बर्बाद आप लोग करें, इल्ज़ाम सारे गरीबों पे लगा दें। तो यही जो आपको जिस चीज़ का आप मजाक उड़ाते हैं, या जिनको आप गालियां देते हैं, वो ये गरीब सिंधी हैं बेचारे रोड पर। ज़रार खोड़ों को तो आप नहीं देंगे। मैंने जब तक सिंध की बात करना नहीं शुरू की थी, मुझे नहीं लोग गैर मकामी बोलते थे। इरफान जुनेजो को नहीं बोलते, काजी अकबर को नहीं बोलते, लेकिन अगर आपको सिंधी टोपी या अजरक पहने हुए कोई नज़र आएगा, आपको नफ़रत होनी शुरू हो जाएगी। सो देर इज़ दिस एलिमेंट ऑफ एथनिक हेट्रेड, बट देर इज़ ऑल्सो दिस एलिमेंट ऑफ क्लास हेट्रेड। सराइकियों से चलें, महाजर सिंधी तो एक कंट्राइव्ड हिस्ट्री दे दी है ना आपको, पॉलिटिक्स भी हो गई हैं उसके ऊपर, वायलेंस भी हो गया है उसके ऊपर। सराइकियों के खिलाफ तो नहीं है, सराइकी तो बेचारे गरीब लोग हैं, नौकरियां ढूंढने कराची आते हैं। इतनी नफ़रत, इतना रेसिज्म होता है उनके ख़िलाफ़, इतने खलीज मजाक उन लोगों के बारे में किए होते हैं। क्यों? क्योंकि वो गरीब होते हैं। किसी भी इंसान को लगता है कि
रेशियल सुपीरियॉरिटी कोई चीज़ होती है कि उनकी रेस, उनकी एथनिसिटी रेशियली सुपीरियर है, जेनेटिकली सुपीरियर है। आप जाहिल इंसान हैं, सीधी सी बात है। आप जाहिल हैं, आपने ज़िंदगी में कुछ नहीं अकॉम्प्लिश किया, इसीलिए आपको इन बेवकूफ़ बातों में फंसना पड़ता है कि असल में तो मेरी रेस जेनेटिकली सुपीरियर है। बिकॉज यू फील लाइक अ लूज़र योर सेल्फ, बिकॉज व्हेन यू गो आउट यू सी कि यार ये लोग मुझसे ज़्यादा अकॉम्प्लिश्ड हैं, मैं तो लूज़र हूँ। तो फिर आपको ये घटिया बातें करनी पड़ती हैं, एक्चुअली मेरी रेस, मेरे जेनेटिक सुपीरियर। ये बेवकूफ़ इनसिक्योर लिटिल लूज़र्स की बातें होती हैं। कभी कोई बात इंसान ऐसी बात करे ना, या कभी आकर आपको कोई इंसान बोले कि इस पूरी कम्युनिटी से नफ़रत करो, ये जाहिल बातें, ये सीधी सीधी जाहिल बातें। कोई किसी कम्युनिटी का, हर इंसान बुरा नहीं होता, ना हर इंसान अच्छा होता है। ना आपको हर महाजिर को डिफेंड करना चाहिए क्योंकि वो महाजिर था, ना हर सिंधी को ये सोचना चाहिए कि हर सिंधी अच्छा है। हर कम्युनिटी में अच्छे बुरे लोग होते हैं। आपके जेनेटिक्स नहीं डिसाइड करते कि आप अच्छे इंसान होगे या बुरे इंसान होगे। ना आपको किसी सर्टन रेस या एथनिसिटी से नफ़रत करनी चाहिए या अपने आप को उनसे बेहतर समझना चाहिए। और अपने कन्फर्मेशन बायस, प्रेजुडिस या अपब्रिंगिंग या जो भी आप लोगों को बताया गया उससे बाहर आएँ। सिंध को देखना है, सिंधी कल्चर समझना है, सिंधियों से बात करें। मछली पल्ला खेलना हूँ तुझे सिंधु दरिया के किनारे, इतना बड़ा है सिंध, इतना खूबसूरत है, जाएँ घूमें देखें, अपनी आँखों से उसको विटनेस करें। और खुदारा मुझे पता है कि जहाँ भी थोड़ी बहुत रिसोर्सेज नज़र आ जाएं आंखें चमक जाती हैं, पर मेरे शहर को छोड़ दो यार, बेचारा कराची है सफ़र टू मच। हम नहीं चाहते वापस 90s का कराची, हम नहीं चाहते वापस 2000s का कराची। कराची को जलने से बचा लो, नफ़रतों से बचा लो। कराची में जितने लोग रहते हैं, पश्तून, महाजिर, सिंधी, पंजाबी, कश्मीरी, जो दुनिया भर के लोग रहते हैं, सब वेलकम हैं, सब हमारे भाई बहन हैं। सब जब हम मिलकर एंड देन ओवरऑल अपने आप को एक कलेक्टिव सिंध का हिस्सा समझ के सिंध के साथ मिलकर चलेंगे, रेजिस्ट करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, तो ही कराची की बेहतरी है, तो ही पाकिस्तान की बेहतरी है। और हमेशा जो लोग ये बेवकूफ़ाना बात करते हैं कि भाई आप रेफरेंडम करवा लो, तो फिर पाकिस्तान बनाया तो सूबों ने था। रेफरेंडम्स करवाने हैं तो सबसे पहले तो सूबों का हक होना चाहिए। पाकिस्तान ने तो सूबे नहीं बनाए, सूबों ने पाकिस्तान बनाया है। लाहौर रेजोल्यूशन किसने किया? सिंध में असेंबली ने क्या रेजोल्यूशन पास किया? तो सबसे पहला हक तो सूबों का होना चाहिए। तो अगर यही आइडिया है कि लोग जहाँ के जो कुछ चाहते हैं उनको वो मिल जाना चाहिए, तो बलूचिस्तान के लोग क्या चाहते हैं सोचें। अगर आप ये नहीं बोल सकते तो फिर बिला वजह की आर्ग्यूमेंट्स मत करें सोशल मीडिया पर, नफ़रतें मत फैलाएं सोशल मीडिया पर, एक दूसरे से प्यार करें, खुश रहें। कराची जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, सिंध जिंदाबाद।